हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे थे कल? श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि प्रसाद का क्या महत्व है। हमें भगवान को हर चीज हर वस्तु भोग लगाने चाहिए, उसके बाद वो प्रसाद बन जाती है और उसको ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद का महत्व बताया था कि और प्रसाद को प्रूव भी करके दिखाया था कि ये प्रसाद कैसे बन जाता है। और उसके बाद भगवान ने बताया अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। इस तरह भगवान ने यज्ञ का महत्व भी बताया कि वेदों में यज्ञ की महत्ता बताई गई है और वेद भगवान द्वारा दिए गए हैं। सभी शास्त्र, सभी वेद, पुराण, महापुराण सभी भगवान द्वारा दिए गए हैं। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः आयुः इंद्रियम् आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। हरे कृष्णा। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण ने कल क्या बताया था कि जो वेद हैं वो भगवान द्वारा दिए गए हैं और वेदों में कर्म की महिमा बताई गई है, यज्ञ की महिमा बताई गई है, सैक्रिफाइस की महिमा बताई गई है। और यज्ञ हमें कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए? कलयुग में हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जो ओम भूर्भुवः आहुति वाला जो यज्ञ होता है ना, वो कलयुग के लोगों के लिए संभव नहीं है कि उसको बिल्कुल शुद्धि से किया जाए, पूरी क्लैरिटी से किया जाए, क्योंकि करने वाला भी शुद्ध होना चाहिए और वो आहुति भी शुद्ध होनी चाहिए। दोनों ही चीजें कलयुग में मुश्किल होती हैं, इसलिए संकीर्तन यज्ञ को महान बताया गया है। यही वेदों की महिमा है। संकीर्तन यज्ञ में क्या किया जाता है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का जो व्यक्ति पालन नहीं करता, कौन सा यज्ञ चक्र? अब संकीर्तन यज्ञ चक्र की बात हो रही है कि भगवान के नामों का उच्चारण जो नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है और वो व्यर्थ ही सिर्फ इंद्रिय विषयों के बारे में सोच सोचकर अपने जीवन को व्यतीत किए जा रहा है, अर्थात व्यर्थ किया जा रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है, वेदों में सकाम कर्म की भी महानता बताई गई है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसा हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी वेदों में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है, जो कृष्ण को ही सर्वोपरि नहीं मानता, जो व्यक्ति को ये नहीं पता कि सभी देवताओं के स्वामी भी श्री कृष्ण हैं, उसे सकाम कर्म करने की आवश्यकता रहती है, उसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात जो संकीर्तन यज्ञ का पालन नहीं करता, जो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता, उसे ये सब कर्म करने की आवश्यकता रहती है और व्यर्थ ही इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जीवित रहता है, अर्थात वह सकाम कर्म करता जाता है कि ये वाला पाठ करवा लिया तो वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये वाला पाठ करवा लिया तो वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत हो गया तो उसे इस तरह के कोई भी यज्ञ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी सिवाय संकीर्तन यज्ञ के। इसलिए हमें हमेशा संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए। यही इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। या तु आत्मरत ही एव
स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। हरे कृष्णा। तो अब कृष्ण यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अब कृष्ण ने ये बताया था, अभी मतलब ये चल ही रहा है कर्म योग के बारे में, कि हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और अगर वो कर्म नहीं करेगा, अपनी इच्छा से अगर वो कर्म नहीं करेगा तो स्वतः ही उससे कर्म होते जाएंगे। खाली बैठा है, खाली बैठने का कर्म हो रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, ये कर्म हो रहा है। नींद में आ गया, अब वह सो रहा है, निद्रा क्रिया हो रही है, निद्रा कर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमसे कर्म होता ही रहता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से श्री कृष्ण भावनामृत में अगर हम कर्म करें तो इंसान कर्म बंधन से छूट जाता है। अगर अपनी इच्छा से कृष्ण भावनामृत में नहीं लगता और दूसरे कर्म करता है या कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्म बंधनों में फंसता जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं है, अर्थात उसे कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जो स्वरूप सिद्ध होता है। हरे कृष्णा। जिसको साक्षात्कार हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ, अब उसे कुछ भी करणीय नहीं रहा, तो वह अपने में ही संतुष्ट रहता है। अब इसका उदाहरण कौन है ऐसा व्यक्ति? सुखदेव स्वामी हैं। सुखदेव जी महाराज हैं जो अपने अंदर ही संतुष्ट हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एक बार क्या हुआ, उनके पिता व्यासदेव जी ने कहा सुखदेव को, पुत्र तुम जनक महाराज के पास जाओ, वो महाजन आचार्य हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख के आओ। तो सुखदेव जी गए जनक जी के पास, उनके महल के बाहर खड़े रहे, काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। तो जनक जी को एकदम ध्यान आया कि सुखदेव जी बाहर खड़े हैं, तो उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपके पिता ने यहाँ पर आपको भेजा है और क्षमा कीजिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा। तो उसके बाद सब प्रणाम वगैरह हो गया। तो जनक महाराज जी बोले कि मैं शिक्षा उसी को देता हूँ जिसकी मैं एक बार परीक्षा ले लेता हूँ कि यह इसके योग्य है। तो उन्होंने क्या किया, एक मीठी चीज उनकी जीवा पर रख दी कि अगर ये पिघल गई आपके सलैवा से तो आप विफल हैं इस परीक्षा में, अगर ये नहीं पिघली ये चीज आपकी सलैवा पर, आपकी जीभ पर, तो आप सफल हैं। क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज, स्वादिष्ट चीज हमारी टंग पर आती है तो हम उसका आनंद लेने में विभोर हो जाते हैं, हम उसका आनंद लेने लग जाते हैं, मजा आने लग जाता है, तो वो पिघल जाती है। लेकिन सुखदेव स्वामी जी तो इतने डी अटैच्ड हैं मटेरियल चीजों से, उन्हें तो खुद का भी ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो तो सिर्फ परमात्मा में लीन है, उन्हीं से उनकी डोर पकड़ी गई है। तो वो क्या पिघलना था जो मीठी चीज रखी, तो वहां पे वो सफल हो गए और शिक्षा ग्रहण करने लगे जनक महाराज जी से। तो ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी ही आत्मा में आनंद लेता है वह पूर्ण संतुष्ट है अपने आप में, उसको कुछ करणीय नहीं होता। अब उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता है या नहीं है, अब नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। हरे कृष्णा। नैव तस्य कृतेनाथ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। तो जो सवाल हमने लास्ट वाले श्लोक में उठाया था उसका उत्तर हमें अब मिल गया है इस श्लोक में। तो भगवान ने कह दिया ये बात, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होता है, सुखदेव स्वामी जी स्वरूप सिद्ध हैं, उन्हें किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि कर्म करते हुए हम क्या चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, जैसे हमें खाना चाहिए, हमें रहना है, हमें छत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए हम कर्म करते रहते हैं। लेकिन जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो वह क्या कर्म करेगा? वह तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत में ही कर्म करेगा। कृष्ण भावनामृत कोई निष्क्रियता नहीं है,
कि कुछ ना करें, बैठे रहें। नो, भगवान ने इसका तो संदेश दिया ही नहीं। भगवान ने तो ये बोला है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ कर्म होता ही रहेगा। इसलिए वेस्ट कर्म करने की बजाय श्री कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। अब सुखदेव स्वामी को तो ना खाने की जरूरत है और न कोई पहनने की जरूरत है। उन्होंने तो कभी वस्त्र भी नहीं पहने। उनके लिए तो ये सभी दिशाएं ही वस्त्र थी। वो हमेशा वस्त्रहीन रहते थे और क्योंकि उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगे रहते थे। उनका ध्यान सिर्फ भगवान के चिंतन में रहता था, सांसारिक वस्तुओं में नहीं रहता था। और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो वो किसी और पर निर्भर रहेगा ही क्यों कि मुझे खाना खाना है, मैं इसके थ्रू ये कार्य करूंगा तो मुझे ये धन मिलेगा, तो मुझे खाना मिलेगा। उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं है खाने की। वो तो ऐसे ही जीवित रह रहे थे। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेम की आवश्यकता है, भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है। तो वो उसी में लीन है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, दोबारा से बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ही ना करें, बल्कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करें, सभी दूसरे लोगों को भी भक्त बनाएं। यह कार्य करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। हरे कृष्ण महामंत्र जपते जाएं, जपते जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें भी स्वरूप सिद्ध होने की आवश्यकता है। अगर हम सकाम कर्मों से छूट जाएं, वो हमारा ध्यान छूट जाए, हम निष्काम कर्म से भी ऊपर भक्ति में अगर प्रवृत्त हो जाएं, तब हम भगवत धाम की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।